लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी डब्लू फैक्टर की चर्चा है, यानी आधी आबादी जिन्होंने साथ दिया है बीजेपी का और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खासतौर पर सरकार बनाने में बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी की है। 9 ऐसे विशेष अभियान होंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि वोटर चेतना अभियान भी है। महिला मतदाताओं को साधने के लिए उनकी मतदाता पर्ची जो कई बार छूट जाती है वो मतदाता बनने से, उसको बनाने के लिए खासतौर पर बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सक्रिय किया गया है। रिनन जी, जिस तरह से महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है, बूथ हमेशा बीजेपी की स्ट्रेंथ रहा है, ताकत रहा है। आपको लगता है इस बार और ज्यादा महिलाएं वोटिंग करेंगी और इस अभियान में आप लोग? बिल्कुल करेंगी। पहले तो धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी का और अपने प्रदेश की महिला मोर्चा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा को, जिन्होंने हमें महिला मोर्चा पे अपना विश्वास जताकर हम लोग को ये मौका दिया है। और जैसे कि हम लोग को डिग्री कॉलेज है, जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग ने कैंप लगाया। पहली बार हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो लड़कियां 18 साल की पूरी हो रही हैं, मतलब वो जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो आगे चल के देश को संभालेगी, उनको पहली बार जो वोट देंगी, उनको हम लोग को उनका वोट बनाने का मौका मिला। और बहुत ज्यादा तादाद में हम लोग ने नए वोटर बनाए और उन सब का एक जो हम लोगों ने एक फीडबैक भी लिया साथ में कि आप लोगों का आगे क्या है, कि आप लोग किसके पक्ष में मतदान देंगी। तो उन्होंने जैसे बताया लड़कियों ने कि जिस प्रकार से मोदी जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लड़कियों को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पारित कर दिया है। तो हम लोग आज अगर वोटर बनना है तो वोटर बनने की चाह जो हमारी है कि पहला वोट और आखिरी वोट हमारा जाए तो वो कमल के निशान पे। सीता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घर घर आप लोग जा रही हैं और बीएलओ से पर्ची भी बनवा रही हैं महिलाओं का, तो आपको लगता है कि इसका भी समर्थन आगे मिलेगा? और जो राज्यों में विधानसभाओं के नतीजे हैं उसमें तो समर्थन मिला है और ये समर्थन जारी रहेगा, आपको लगता है? 100% जारी रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बीजेपी काम कर रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट बन गई है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बनी है, क्योंकि वहाँ काम हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, बहनों के लिए काम हुआ, देश बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम हुआ। और आज हमारी यूपी की गवर्नमेंट भी, हमारे योगी जी भी इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि सारी महिलाएं आगे बढ़े। 33% का तो आपको पता ही है कि हमें आरक्षण मिल ही चुका है, समझ लो 29 में लागू हो ही जाएगा। तो हमारी बहनें आज भी वोट बनाने के लिए, सारी बहनें जो भी 18 साल की बच्चियां हो गई हैं, वो सब हमारे साथ आ रही हैं, कह रही बहन जी हमारा वोट बना दिया, हम नहीं जाके वो लोग हमारे पास आ रही हैं कि हम भी अब वोट डालेंगे और मोदी जी को वोट देंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी ने काम करा महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उस हिसाब से सारी महिलाएं, बच्चियां हमारे साथ लगी हुई हैं। अगर लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो लगातार बीजेपी के पक्ष में आधी आबादी के वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। जहां पिछले चुनाव में 37% महिलाओं ने 2019 में वोट किया था बीजेपी को, उससे पहले यानी 2014 में 31% था। ये तो बढ़ रहा है ये प्रतिशत। हम देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो भी अपना वोटर आईडी कार्ड, अपनी मतदाता पर्ची बनाने के लिए आई हैं। तो आप क्या यहाँ पर आपको लाभ हुआ जो ये लोग आपके बीच, आपके घर के पास? सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ा कि कहाँ पे बन रहा है कहाँ पे नहीं, क्योंकि काफी टाइम से हम सर्च भी कर रहे थे, बेटे का भी बनवाना था, तो इसलिए भी। और यहाँ पे आने से मुझे ये फायदा हुआ कि जो ये वोटर चेतना महाअभियान चलाया गया है कि व्यक्ति को जगह भटकने की जरूरत नहीं है, उसके जिस जगह पे हो रहा है वहीं पे जाके बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है, जिससे कि बहुत लाभ मिल रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस चीज के बारे में आगे डिसाइड किया गया कि हाँ, इस तरह की सुविधा लोगों को प्रोवाइड की जाए, तो बहुत अच्छा है। इस हिसाब से मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि हर किसी को इस तरह की बेनिफिट मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा, जैसा कि मोदी जी सबके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें। उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये अभियान चलाया गया है और डिग्री कॉलेजेस में भी, क्योंकि वहां पर नव मतदाता होती हैं, यानी कि जिनको फर्स्ट टाइम वोट करना है। आप लोगों को लगता है कि फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, खासतौर पर जो लड़कियां हैं, उनका विश्वास बीजेपी के प्रति है? इस तरह के कैंपेन से लाभ होगा? जी, जरूर होगा उन लोगों को लाभ, क्योंकि महिलाओं के लिए ही मोदी जी बहुत सारी योजनाएं लाते हैं और उनके लिए बहुत सोचते हैं। वो लड़कियों, खासकर लड़कियों के लिए सोचते हैं कि लड़कियों को सुविधाएं मिले। आज मिलिट्री में देखिए, एरोप्लेन उड़ाने के लिए लड़कियां चुनी जा रही हैं, तो हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए वो बढ़ चढ़ के मोदी जी को मतदान करेंगे और
वोटर बनेगी हमारी, और नए युवतियां जो है, जो नए वोटर हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के वोट देंगे और उनको बहुत सारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो महिला मतदाताओं की और खासतौर पर लाभार्थियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है एक तरह से चुनाव जिताने में। अब एमपी का भी जो रिजल्ट आया है, लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। आपको लगता है ये जो आप लोग एलपीजी को लेकर के उज्ज्वला योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास, ये जो सुविधाएं मिली है, इनसे आप लोगों को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? वो महिलाएं साथ हैं पार्टी के? बिल्कुल साथ में। आप ये सोचिए कि जिस महिला घर में अभी भी अगर आप जाएं तो अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो चूल्हे पे खाना बना रही हैं या किसी से मांग करके खाना बना रही हैं। और आज दिवाली के बड़े मौके पे माननीय योगी जी ने लोक भवन में उनका वितरित करने का शुभारंभ किया। और हमने खुद देखा जाए तो महिला मोर्चा से महामंत्री का दायित्व है और हम लोगों ने, सीता जी ने जगह जगह जाके सर्वे किया और खुद महानगर गैस एजेंसी से करीब 150 उज्ज्वला योजना का तो हम खुद वितरण कर चुके हैं और अभी आगे भी इतने वितरण बाकी हैं जो निरंतर चलते रहेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये लखनऊ का मोहल्ला है, सर्वोदय नगर का। यहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है, यानी ये महिलाओं के बीच पहुंची है, यानी लोकसभा चुनाव के खासतौर पर महिलाओं के बीच अभियान चलाने के लिए तैयार हैं। अब 100% हम लोग अभियान चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से हमारी गवर्नमेंट बने, जिससे कि मोदी जी और बहनों को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आधी आबादी की वो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो कैसा लगता है? तब लगता है आप लोगों की मेहनत सार्थक? हमारी मेहनत सफल हुई। लगता है कि मोदी जी ने हमको बोल दिया, 100% हम सफल हो गए। और आपको पता ही है 33% का हमारा हो ही चुका है, तो 100% हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है हम लोग भी कुछ बन जाए आगे जाके। बिल्कुल। तो बीजेपी हमेशा कहती रही है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वैसे तमाम फैक्टर्स चुनाव में काम करते हैं, लेकिन किस तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं लोगों के बीच, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो इस मोहल्ले में आकर के यहाँ पर मतदाता पर्ची बनवा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के नाम नहीं दर्ज थे, उनका नाम दर्ज करवा रही हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर महिलाएं मतदान करेंगी तो उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा और ये लाभ लेने के लिए पार्टी तैयार है। इसके लिए न सिर्फ पार्टी ने अपने महिला कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, बल्कि आगे उम्मीद है कि मिशन 2024 में इस तरह के खासतौर पर महिलाओं पर केंद्रित जो अभियान है वो भी रंग लाएंगे और बीजेपी एक बार फिर से सफलता का रास्ता तैयार करने के लिए, तय करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।